नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी द्वारा लिखित। इसमें अपन ने 4 छंद कर लिए थे। इस मेरी भावना में अब और कैसी कैसी भावनाएं होती है आज अपन आगे और देखते हैं। आगे जो बात आएगी वो अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा बनाने जैसी है। उससे लाइफस्टाइल अच्छी बनती है ये भावना अगर अपनी हो तो वो अपन देखते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। पीछे बात करके आ गए कि 5वां पाप नहीं करूं, हिंसा नहीं करूं, सताऊं नहीं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, अहंकार का भाव न रखूं, किसी पे क्रोध नहीं करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं और औरों का उपकार करूं। उपकार तभी होगा जब लोभ ना हो। तो इतनी सारी अच्छी भावनाएं कि ऐसी मेरी भावना हो, ऐसा अपन बोल के आ गए। अब आगे 5वें छंद में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव सुनते ही ऐसा लगता है मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप, दोस्ती हो सबसे। और दोस्ती मतलब हमारी तो है दोस्ती, देखो बहुत सारे लोग जानते हैं हमको, तो हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं, अभी फोन लगाएंगे सब आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि वो दोस्ती वो हमारे दोस्त हैं और ये हमारी मित्रता है, हमारा तो मैत्री भाव है सबसे। तो मैत्री भाव का मतलब क्या होता है? ये वाली जो मित्रता है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो तो ये है कि यहाँ पे क्या है, वो अपना ईगो तोक रहा है, हमको वेटेज देता है और हमारा ईगो तोक रहा है। तब तक वो हमारा दोस्त, जब तक वो हमारी बातों को सुन रहा है ध्यान से। और जिस दिन वो हमारा अपोज करने लग जाए उस दिन से फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है। तो वो उस मित्रता की बात नहीं है यहाँ पे। मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव होता है कि दूसरे को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा। किसी भी दूसरे को दुख ना हो इसको बोलते हैं मैत्री भाव। ये होता है मैत्री भाव, मित्रता, कि किसी को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा अपने मन में, इसको बोलते हैं मैत्री वाला भाव। अब समझते हैं इस बात को। मैत्री भाव जगत में मेरा किससे हो? कितने लोगों से हो? 4-5 दोस्त हो, 4-5 लोगों से मित्रता हो? नहीं, सब जीवों से। सब जीवों से। किन सब जीवों से? देखिए हमारे सोसाइटी वालों से हमारी फ्रेंडशिप है, मित्रता है, अच्छा ठीक है। और हमारे थोड़े आसपास कम्युनिटी के लोगों से, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। और उनमें भी उनसे जो हमारी बात को ध्यान रखते हैं उनसे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं सब जीवों से। वो आपकी बात सुने नहीं सुने, कैसा भी व्यक्ति हो। और सब जीव, सब जीव में क्या क्या आ जाता है? सब जीव में आ जाते हैं एकेंद्रीय, एकेंद्रीय जीव, ये पेड़, आग, हवा, सब जीवों में आते हैं ये भी। दूसरा चींटी, ये अर्थवर्म्स, स्नेल्स जो सड़क पे होते हैं कई बार विंटर के सीजन में और बारिश के सीजन में जो होते हैं ये। और कौन कौन से? और अपन देख लें 5 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय में सब घोड़ा, गाय, ये सब भी आ जाते हैं।
और हमारे घर के लोग, हमारे पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे और हमारे आसपास के कम्युनिटी, सारे लोग आ जाते हैं इसमें, सब जीवों से। तो किन किन से रहे? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। दो चार लोगों की बात नहीं कर रहे, सब जीवों से मेरी यही इच्छा है अपने मन में कि किसी को दुख ना हो। ये अपने अंदर भावना है, ये उत्कृष्ट भावना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। फिर नित्य रहे। कब तक रहे? देखो हम तो क्या है कि महीने में एक दिन रात्रि भोजन नहीं करते, या महीने में एक दिन हम ध्यान दे के काम कर लेते हैं। क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिर भी, लेकिन ये नित्य रहे, नित्य, कि जो भी दुख ना, किसी जीव को दुख ना हो, ये हमेशा हर समय अपने अंदर भाव रहे। ये एक दिन दो दिन का वीकेंड वाला ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीजें, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये यहाँ पे इसमें बात है। अब मित्रता जहां होती है वहां ना नाराजगी होती है, ना बुरा ना मानते हैं, गुस्सा भी नहीं आता जहां मित्रता होती है। और दो तीन चार पांच ये सब इंद्री, अब जिन पे ऐसा मैत्री भाव है, उनकी विराधना का भाव कैसे आएगा? उनसी उनकी हिंसा का भाव कैसे आएगा? उन पे गुस्सा कैसे आएगा? ये है मैत्री भाव। तो फिर ये इसलिए बात बोली सबसे पहली भावना कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, कोई भी जीव हो वो, बस दुख नहीं हो किसी को, यही भावना है। किसी को दुख नहीं हो, दुश्मन भी हो उसको भी दुख नहीं हो, ये भावना है। ये इतनी उत्कृष्ट भावना सिखा रहे हैं अपने को। दूसरी बात, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। दीन दुखी, ये दो शब्द आ गए, दीन दुखी जीव। अब जीवों का भी कैटेगराइजेशन, दीन बोलते हैं जो कि गरीब हो या फिर दरिद्र हो। गरीब हो, दरिद्र हो, ये कहलाते दीन। और दुखी, दुख अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक दुख हो सकता है शारीरिक, कि शरीर में कुछ बीमारी हो गई, शरीर साथ नहीं देता, शरीर में दर्द होता रहता है, ये जो सब है ये शारीरिक दुख। दूसरा मानसिक दुख, कि हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये मानसिक दुख। तीसरा स्वाभाविक दुख, कि हाँ स्वभाव से ऐसी आदत है दुख। स्वाभाविक दुख की तो अलग बात है, वो एक अलग, वो उसकी बात करेंगे। स्वाभाविक दुख यानी कि ये चला ही आ रहा है, कोई इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों से चला आ रहा है स्वाभाविक दुख। कि सुखी होते तो हम संसार में नहीं होते। तो स्वाभाविक दुख, ये तीन तरह के दुख। तो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। ये कैसे कैसे हो सकते हैं दीन दुखी जीव? दीन दुखी जीव सुनते ही सबसे पहले याद आता है कि कोई, मतलब, अरे ये बंदर या कुत्ते सड़क के जिन पे इतना दुख होता है, गाय वगैरह, इसमें सारे जीव आ जाएंगे। और कौन कौन से जीव आ जाएंगे? ये झोपड़ी वाले, एक पांव वाले, तिर्यंच, सारे सारे तिर्यंचों की क्या हालत है, उनमें कितना उनको शारीरिक दुख झेलना पड़ता है, और मानसिक दुख भी कितना है। जो लोग अकेले रहते हैं उन पे कितना मानसिक दुख है, एज भी हो गई और अकेले भी रहते हैं, ये मानसिक दुख अकेलेपन का। और फिर रिक्शे वाले, नीचे वर्ग के कर्मचारी, कुछ ना कुछ दुख है, तो कोई ना कोई समस्या है। तो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। क्या करें उनको देख के? कोई गरीब दिख जाए तो उसको क्या कुछ भी नहीं दे हम? नहीं, वो गरीब अपने को सिखा रहा है कि हम भी पहले तुम्हारे जैसे थे, हमारे से कोई मांगने आता था, हम नहीं देते थे, भगा देते थे। ये सीखने को मिल जाता है उससे। तो इसमें बात बोली है, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। करुणा मतलब दया, दया का सागर बहे मेरे अंदर से। अंदर से इतनी दया निकले कि कैसे इनका दुख मिटाऊं, इतनी दया अंदर से आए। ये इसमें बात है, ये ऐसी मेरी भावना है कि मैं ऐसा करूं, और मेरी ऐसी भावना उमड़े। उनके प्रति घृणा नहीं हो कि क्या ये गरीब लोग आ जाते हैं बार बार आसपास, क्या ये बदबू कर रहे हैं, क्या ये दुखियारे लोग आ जाते हैं आसपास, हम इतने खुश हैं क्यों आसपास आ गए। ये भावना नहीं आ पाए मेरी, ये ऐसी इसमें भावना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि
उर्से करुणा स्तोत्र बहे। करुणा स्तोत्र यानी कि दया का सागर बहने लगे मेरे अंदर से, दया का सागर बहने लगे। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्वेश्चन ये आता है कि दया का सागर कैसे बहेगा। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपन कि मैत्री भाव हो मेरा, दीन दुखी जीवों पर करुणा का स्तोत्र बहे, दया बहे, और सारे जीवों से हमेशा मैत्री भाव रहे, कोई भी दुख नहीं हो, ये मेरी भावना है। ये कैसे होगा? ये क्या बोलने से हो गया? इसमें दो पॉइंट बहुत मेन है। पहले नंबर का पॉइंट, ये गाने से क्या होगा? ये मेरी भावना गाली, मेरी भावना लेके सुनने लग गए, क्या होगा गाने से? भगवान के सामने गए, मेरी भावना जिसने राग द्वेष कामादिक। इसका पर्पस ये है, ये बहुत मुख्य बात है, इसका पर्पस ये है कि वहां पे भगवान के सामने तो जा रहे हैं अपन, भगवान को सुनाने नहीं जा रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं, वो तो केवल ज्ञानी है। वहां पे अपन भगवान के थ्रू अपने परिणाम शांत करके अपने आप को सुना रहे हैं। और अपने आप को सुनाते सुनाते अपन ये भावना कर रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं। और अब जब अपन अपने आप को सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? गाड़ी भागते हुए सुनाएंगे कि आराम आराम से उसका टेस्ट लेते लेते, कि बिल्कुल आराम आराम से एक एक शब्द को बिल्कुल दिमाग में बसाते हुए, उसके बारे में सोचते हुए। वो मंदिर जाके इसलिए करना पड़ता है कि घर पे सोचेंगे तो घर पे क्या होता है, घर पे तो पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, खाना बनाते वक्त या कुछ और काम करते वक्त या लैपटॉप के सामने कुछ और काम करते वक्त। मंदिर में अपन जब घुसे तो पहले ही बोल दिया, निस्सही निस्सही निस्सही, कि अब मैं संसार का कुछ नहीं सोचूंगा। और जब वहां पे जाके अपने परिणाम शांत हुए, ना कोई संसार की चीज देखना है, ना किसी से बात करना है, सिर्फ अपने आप से बात करना है भगवान के सामने होके। तो वहां पे ये गाते वक्त कि मेरी कैसी भावना हो, ये यहाँ पे अपन आराम आराम से बोल रहे हैं कि मेरे अंदर मैत्री की भाव हो, सब जीवों के लिए हो। अब वो एक एक जीव कैसे कैसे हो, वो दिमाग में अपने को चले। मैत्री भाव हो, कैसे हो, मैं किन के प्रति नहीं रखता हूँ। ये खुद का सेल्फ एनालिसिस, खुद से बात करने गए अपन, खुद को समझने मंदिर। तो ये इतनी ये मुख्य बात है। नंबर वन चीज कि वहां पे अपन अपने आप को सुना रहे हैं। दूसरी बात, ये बोलने से क्या होएगा रोज रोज? कैसे हो? ये सब बातें तो अच्छी लगती सुनने में, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? इसका एक अच्छा, बहुत अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है कि अपन बैक ऑफ द माइंड और टॉप ऑफ द माइंड दोनों उसमें एक बात कहते हैं अपने आप को कि यार बस पैसे मिल जाए, बस थोड़े से पैसे मिल जाए, बस थोड़े से पैसे मिल जाए। ये रहता है, अपन उसको किसी भी फॉर्म में बोले, लाभ हो जाए, फायदा हो जाए, जॉब अच्छी लग जाए, ये रहता है, पैसे और जाए। तो अपने जितने भी एफर्ट्स चलते हैं और जितना भी दिमाग चलता है, वो सब उस काम के लिए चलता है। फिर उसी के लिए अपन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसी के लिए अपन टाइम में स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, उसी के लिए अपन पार्ट टाइम भी करते हैं, उसी के लिए फुल टाइम भी करते हैं। सारे प्रयत्न जो है, और मार्केट में डिस्काउंट कूपन भी उसी के लिए लगाते हैं अपन, आधे आधे घंटे लगा के $2 बचाते हैं। ये सारे प्रयत्न उसी के लिए चलते हैं बराबर। अब जब अपनी प्लानिंग में रहेगा, अपनी एक डायरी ली अपन ने, उस डायरी में अपन ने लिखा है अपने प्लानर में, मैत्री भाव मेरा हो सब जीवों से। और अब अपन अपने आप को रोज बोल रहे हैं कि मेरा मैत्री भाव हो सब जीवों से। अब जब अपन ये सब अपने आप को बार बार बोलेंगे, मैत्री भाव हो मेरा सब जीवों में, मैत्री भाव हो, मैत्री भाव हो, तो जहां पे जो जो जीव मिलेंगे सब में मैत्री भाव का ख्याल आएगा अपने को। जैसे वो पैसा पैसा पैसा, पैसे की माला जपते हुए पैसा पैसा हर चीज में दिखता है, कैसे प्रॉफिट लूं, वैसे हर चीज में मैत्री भाव मैत्री भाव मैत्री भाव मैत्री भाव मैत्री भाव। वो मतलब वो करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। तो जब दिमाग में बसेगा तो क्रिया भी उस रूप से होगी, उस पर श्रद्धान होगा कि हाँ यही अच्छी चीज है। तो इसलिए ये सारे स्तोत्र, सारी भावनाएं, ये सब लिखी जाती है कि गा गा के व्यक्ति के दिमाग में जाएगी वो चीज, और अपने आप शांति भी आएगी और आचरण भी वैसा होगा। तो ये पूरा प्रयोजन रहता है सब लिखने का। तो अब बात ये आती है, ये तो ये पहले एक बात हो गई, एक बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे इजीली बात बोल दी, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़से करुणा स्तोत्र भये। ये कैसे पॉसिबल है? दया भाव कैसे आएगा? दया भाव, इसका बहुत इजी बात है कि जिसको स्वयं पे दया नहीं आएगी, जिसको स्वयं पे दया नहीं आएगी, वो दूसरों पे कैसे दया करेगा? जिसको स्वयं पे दया नहीं आएगी,
वो दूसरे पे कैसे दया करेगा? यहाँ पे लिखा है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इन सब जीवों में मैं भी तो एक जीव हूं, मैं कोई ये शरीर थोड़ी हूं जिसका नाम अंकित रख दिया। मैं भी एक जीव हूं। ये सब जीव, जहां जहां जीव शब्द आता है ना, वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो मैं हूं मैं। तो सब जीवों से नित्य रहे मैत्री भाव, तो ये है मेरा मेरे प्रति कि मेरे को कभी दुख ना हो। ये मेरे अंदर ये हमेशा भाव रहे कि मैं दुखी नहीं हूं। अब अगर दुखी नहीं हूं, खुद के लिए दया भाव आए, तो खुद के लिए अगर दया भाव आएगा अपने अंदर, तो ऐसे कोई काम नहीं होंगे कि जिससे वो दया मेरा जो हो दुख पैदा हो। आचरण भी वैसा होगा, अहिंसक आचरण भी होगा, प्रवृत्ति में भी विवेक होगा, ये सब काम होगा पूरा। जब खुद को भी जीव समझेंगे और खुद पे भी दया का सागर बहेगा, ये इसमें बात आती है। ऐसा कैसे कि पहले खुद पे दया, बाद में दूसरे पे दया। अपन फ्लाइट में जाते हैं, 2 साल से नहीं उड़े होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन याद है अपने को। फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में एयर होस्टेस बैठने से पहले एक अनाउंसमेंट करती है कि देखो भैया, काफी अच्छे से रिफाइंड इंग्लिश में होता है लेकिन मैं उसको आसान भाषा में बोल रहा हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि जब भी ये फ्लाइट का बैलेंस बिगड़े और हवा का दबाव कम हो, तो क्या करना, अपने आसपास आपके छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, बूढ़ा हो या बीमार हो, कोई भी हो, पहले उनको मत लगाना मास्क, पहले खुद को मास्क लगाना, क्योंकि खुद बचोगे तो दूसरे को बचा पाओगे। उसमें ये बात होती है, पहले खुद बचो फिर दूसरे को बचाओ। ऐसे ही पहले खुद पे दया करो कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं ऐसे कार्य नहीं करूं, मैं अभक्ष भक्षण नहीं करूं, मैं जिनवाणी को पढ़ूं, मैं भगवान की पूजन करूं और मैं अच्छा आचरण करूं किसी को। ये सब जो भाव है कि अपने आप को समझूं, रात्रि भोजन नहीं करूं, मध्य मास मधु का त्याग हो, जमीकंद का त्याग हो, और हर समय अहिंसा का सोचूं। क्योंकि इससे भाव तो मेरा ही बिगड़ेगा ना, पर्याय तो मेरी बिगड़ेगी, तो मैं दुखी होऊंगा ना। लेकिन मेरा तो मेरे लिए मैत्री भाव है, मैं कभी दुखी नहीं हूं। अब जब ये भाव मेरे अंदर मेरे लिए है, इतना दया डेवलप्ड है, तो दूसरा जीव कैसे मर जाएगा? क्योंकि मैंने मेरे लिए दया पाली, तो मेरा आचरण वैसा हो गया। आचरण वैसा हो गया तो दूसरे जीवों के लिए भी दया बह गई, दूसरे जीवों के प्रति जो मैत्री भाव था वो बाहर निकल के आ गया मेरा। वो धीरे धीरे डेवलप होती है ये सब सोचने से, सब सोचने का काम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब और टाइप के जीव होते हैं, आपने तो बोल दिया सबसे मैत्री भाव हो, लेकिन और भी तरह तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं। उनके लिए क्या करें हम? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। कितने लोग हो गए? दुर्जन, क्रूर, कुमार्गरत, ये 3 तरह के लोग हो गए। दुर्जन यानी क्या? एक होते हैं जो सज्जन नहीं हो वो दुर्जन, और सज्जन कौन? जो दुर्जन नहीं हो वो नहीं। दुर्जन यानी कि ऐसे लोग जो कि बुरी बातें करते हों, जो चोरी करते हों, 7 व्यसनों में लगे हुए रहते हों। 7 व्यसन होते हैं, 7 व्यसन का त्याग तो सबका होना ही चाहिए। 7 व्यसन के नाम अपन सब देख लें। 7 व्यसन में मुख्यतः आता है जुआ खेलना, मांस खाना और चोरी करना, शराब पीना, शिकार खेलना और परिस्त्री सेवन और वेश्यागमन। ये 7 काम जो हैं ये व्यसन होते हैं। ये जो काम करते हैं वो दुर्जन। और इन जनरल अपन बोले जो जो अच्छे काम होते हैं, जिनको अच्छे काम सुहाते नहीं है, वे सब दुर्जन। जिसको भगवान नहीं सुहाते हैं, जिनको भगवान की बातें नहीं सुहाती, जिनको जिनवाणी नहीं सुहाती, जिनको विधान करना नहीं सुहाता, जिनको पूजन करना नहीं सुहाता, वे सब, मतलब ये अच्छे काम है ना, ये अच्छे काम जिसको नहीं सुहाते वे सब दुर्जन। दुर्जन की डेफिनेशन, बुरी बातें जिनको अच्छी लगती है वे दुर्जन, पहला। फिर दूसरा क्रूर। क्रूर किसको बोलते हैं? क्रूर बोलते हैं कि जो कि हत्या करने वाले लोग होते हैं, मारा पीटी करने वाले रहित होते हैं, लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करके सुख मानते हैं, उनको बोलते हैं क्रूर। दुर्जन, क्रूर,
जैसे कि कमठ, पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग आया तो क्या किसने किया? कमठ ने। तो उपसर्ग करके काफी खुश हुआ वो क्रूरता है, क्रूरता। फिर तीसरा कुमार्ग रतों, कुमार्ग रतों यानी कि कुमार्ग पे चलने वाले, कुमार्ग पे विपरीत मार्ग पर चलने वाले। मारीची थे, कौन थे मारीची? मारीची थे महावीर भगवान का पूर्व भव का जीव। मारीची था महावीर भगवान का पूर्व भव का जीव, यानी कि आदिनाथ भगवान के पोते, यानी भरत चक्रवर्ती के बेटे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हुए तो इनके पोते, लेकिन उन्होंने 363 363 उल्टे मत, जो कि सच्चे मत नहीं है, जैन मत से जितने भी विपरीत मत हैं, वो सब मारीची की पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने चलाए थे। उसकी स्टोरी, अभी स्टोरी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन उन्होंने चलाए थे। भरत के पुत्र होके, आदिनाथ भगवान के पोते होके उन्होंने चलाए मारीची के जीव ने। अब क्या ये होता है, ये कुमार्ग व्रतों कि उल्टे मार्ग पे जो चलने वाले लोग हैं उन पे। अब ये जो क्रूर थे, कमठ क्रूर थे, कुमार्ग व्रत मारीची का जीव था, तो उस वक्त भरत चक्रवर्ती ने क्या किया होगा? मारा होगा उस वक्त मारीची के जीव को खूब। ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे कैसे तू अपोजिट जा सकता है मेरे पिताजी के, तेरे दादाजी, ऐसे कैसे जा सकता है? नहीं। कमठ, कमठ का जी वहां पे उपसर्ग करके खुश हो रहा था। पार्श्वनाथ भगवान निकले होंगे, देखो भैया कितना ही उछल लो तुम, हम तो मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा बोले होंगे। ऐसा करा होगा कि निकले होंगे, कितना ही फेंक ले पत्थर, मेरा तो वज्र वृषभ नाराज सहनन का शरीर है, कुछ नहीं होएगा मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ। अरे रिस्पॉन्स तक देना, या फिर उनको उठ के, वो बल तो इतना था कि उठा के फेंक भी सकते थे, इतना बल था पार्श्वनाथ भगवान में। वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये इतना अच्छा सहनन होता है कि पत्थर पे भी गिर जाए वो जीव छोटा सा, तो वो टूटे नहीं, एक उंगली से ऐसे पूरा पहाड़ का पहाड़ हिला दे, इतनी शक्ति होती है वज्र वृषभ नाराज सहनन में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या नहीं मारा होगा, चलो मैं दुखी हो जाऊं, ये कैसे कर रहा है मेरे पूर्व भव का भाई, या मेरा बेटा ये मारीची कैसा कर रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल ऐसे आकुल व्याकुल हो गए होंगे, शोभ आ गया होगा उनको, शोभ, आकुलता, अस्थिरता, परेशान, यार इसी दिन क्लेश को पैदा किया था क्या, ये भाव हो गया था क्या? या अपने अंदर बहुत ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम, ये सोचने की प्रॉब्लम भी एक होती है जिसको बोलते हैं एंजाइटी, फिर उससे डिप्रेशन, ये सब हो गया क्या? ये दुर्जन क्रूर कुमार्गरत लोग मिल गए तो क्या पहले तो तू अच्छा था वैसा हो गया? नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, वो तो अपना काम करते रहे। तो इसमें वही बात बोल रहे हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। विरोध करने की बात तो अलग, कोई दुर्जन हो तो विरोध नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। क्रूर हो, कोई कुमार्ग हो, कोई हमारा विरोध कर रहा हो अच्छे काम करने से भी, तो हम उससे लड़ेंगे नहीं। सब जगह होता है, सब जगह विरोध होता है, हम उससे घृणा नहीं करेंगे। ये भाव अपने आप को बोल रहे हैं हम कि मेरी भावना तो ये है कि ऐसे लोग भी मिल जाएं तो भी मैं घृणा नहीं करूंगा। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। अच्छा, ये भी नहीं हो, फिर क्या हो? फिर साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। मेरे को तो बस ये जितनी भी मेहनत है ना, सब एक चीज के लिए कर रहा हूं मैं मेहनत। मेरी भावना तो सिर्फ एक चीज की है कि साम्य भाव प्रकट हो जाए मुझे, समता भाव, शांत भाव मेरे अंदर प्रकट हो जाए, बस ये भावना है मेरी। और मेरी परिणति में ऐसा हो जाए, मैं वहां पे खेद नहीं करूं, दुख नहीं मनाऊं, दुखियों को देख के दुख नहीं मनाऊं, अच्छों को देख के बहुत खुश नहीं हूं, और कोई दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार्ग वाले हो, कोई खोटे काम कितने ही कर रहे हो, हमारे रिश्तेदार हो ये रिश्तेदार नहीं हो, उनको देख के खेद नहीं मनाऊं, घृणा नहीं करूं, गुस्सा नहीं करूं, क्रोध नहीं करूं, मारने पीटने की धमकी नहीं दूं, ये मन में ही नहीं आए ये सब बात, ये बात बोल रहे हैं। और परिणति, परिणति यानी कि मेरी पर्याय कैसी हो जाए? साम्य भाव वाली। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्या दुख मनाऊंगा, खेद करूंगा, तो ये जो दुख और खेद का एक कारण है कर्म, जिसे बोलते हैं
असाता वेदनीय, असाता वेदनी एक नाम का कर्म होता है। ये असाता वेदनी कर्म जो है ये दुख शोक ताप आक्रंदन ये कारण है। तत्वार सूत्र का अध्याय 6 आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो लिखा गया उसमें कारण बताए गए हैं कि असाता वेदनी कैसे बंधता है, ये दुख के कारण कैसे आते हैं हमको, तो उसके कारण बता दिए उनने कि बहुत दुख करो, शोक करो, बहुत रो, ये जितने भी काम करो इससे क्या होता है, इससे और यही चीजें रिटर्न रिटर्न में आती जाती है, यही ऐसे बंधते जाते हैं। तो मेरे को तो ये बात समझ में आ गई, तो मैंने सोच लिया अब मैं इनको भी देख के विरोध नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा। क्या करूंगा, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। परिणति यानी कि या तो मेरे भाव या मेरी पर्याय या मेरे परिणाम ऐसे ही हो जाए, उस समय में ऐसा दुखी नहीं हूं, शोभ नहीं आए मुझे। ये इस 4 लाइन में ये ऐसी भावना पूरी अपन ने इसमें भाई है। ये जितने भी मैंने बात बताई ये सब एक इशारा है इन सब बातों का, लेकिन अपन और इसको बोल बोल के रोज सोचेंगे, एक एक बात सुबह उठते ही आराम से बोलें और सोचेंगे तो दिमाग में धीरे धीरे सेटल होती है बात। एकदम भले ही कोई रॉकेट लॉन्च नहीं हो, लेकिन वो आराम आराम से बात पूरी बैठती है अच्छे से धीरे धीरे, और होगा, करने पे होगा, सभी ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें बात आ गई, पहला मैत्री भाव, कोई भी जीव दुखी नहीं हो, पहली भावना। दूसरा, दीन दुखी हो तो उन पे दया हो, मैं भी एक जीव हूं, अपने आप पे मैं दया करूं। और दुर्जन क्रूर कुमार लोगों को देख के कोई क्रोध नहीं आए, गुस्सा नहीं हो, अस्थिरता नहीं हो, व्याकुल नहीं हो, परेशान नहीं हो कि कैसे लोग हैं, बस साम्य भाव आ जाए मेरे अंदर। ये पूरी इसमें बात है ना। अब आगे चलते हैं अपन इसमें। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये बहुत अच्छी बात, ये भी बहुत अच्छी 4 लाइनें हैं। सबसे पहली बात, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, जिनमें गुण हो ऐसे गुणवान लोगों को देख के मैं ईर्ष्या नहीं करूं कि अरे मेरे पास तो है ही नहीं ये क्वालिटी, उनसे चिढ़ने लग जाऊं। कोई हमसे ज्यादा अच्छा हो मैनेजमेंट में तो उनसे चिढ़ने नहीं लग जाए, कोई अच्छा हमसे पढ़ने में हो, कोई अच्छा हमसे ज्ञानवान हो तो मैं उससे चिढ़ने नहीं लग जाऊं, ये भाव नहीं है यहाँ पे। ये भाव भी नहीं है कि कोई मेरे से जल्दी प्रमोट हो गया ऑफिस में कि उसमें गुण थे तो उसको देख के मैं ईर्ष्या नहीं डेवलप कर लूं अपने अंदर, ये बोल रहे हैं अपन अपने आप को। इसका एक साइड ये भी, ये बोल रहे हैं अपन अपने आप को कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कोई बोल सकता है इसमें कि हमको तो गुणवान लोग दिखते ही नहीं है, सारे सारे होते ही नहीं गुणवान लोग, तो कितने होते हैं, सब में तो गुण होते ही नहीं है। तो आखिरी लाइन भी आ गई है, आखिरी लाइन अभी अपन देखेंगे, आखिरी लाइन भी आ गई है इसीलिए। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, फिर बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जहां तक बने, जहां तक हमसे हो, जहां तक हमारी कैपेसिटी हो वहां तक उनकी सेवा करना। सेवा कैसे करना, सेवा अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है सेवा अपना समय देके सेवा की जा सकती हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको समय देके उसकी उसको सेवा हो जाए, किसी के लिए उसके हाथ पांव दबा के, किसी को पैसे देके, किसी को भोजन करा के, ये गुणी लोगों को भी किसी की बातें सुन के, ये कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से।
बने जहां तक उनकी सेवा, जहां तक बने, जिस प्रकार से बने, उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जैसे बने उनकी सेवा करके मन में सुख की प्राप्ति होवे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, कृतघ्न यानी कि सेल्फिश। किसी ने अगर अपने को एक शब्द भी सिखाया है, अगर किसी ने एबीसीडी भी सिखाया है, तो बड़े होके लोग बोलते हैं अरे वो मैडम तो बेकार थी, क्या थी, उनको कुछ आता ही नहीं था, ये कृतघ्न था। किसी ने अपने को एक सेंटेंस भी सिखाया है हिंदी का, तो उसके प्रति कृतज्ञ हमेशा, उपकार है भैया आपने सिखाया हमको। किसी ने अपने को कुकिंग करना सिखाया तो उसको उपकार किया, आपने सिखा दिया हमको बाहर में अभक्ष नहीं खाना पड़ रहा है, ये उपकार, आपने हमको कुछ सिखाया, कृतज्ञता नहीं हो। किसी ने अपने को धर्म मार्ग से जोड़ा, उसके प्रति कृतज्ञता। किसी ने अपने को जॉब पे लगवाया, उसके लिए उपकार। मतलब हर छोटी छोटी चीज में बस ये है कि किसने अपना क्या क्या किया है, उसको वो नोट होना चाहिए अपने को। उसके लिए अपन कृतज्ञ नहीं हो जाए कि उसको जब जरूरत पड़ी तो अवेलेबल ही नहीं है, या उसका उपकार ही नहीं मानते, अरे तूने क्या बताया, हमको तो आता था पहले ही, अरे उन मैडम ने क्या बताया, अरे कॉलेज में तो कुछ तो भी थे प्रोफेसर, अरे उनने कुछ ना कुछ सिखाया है। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा वगैरह ने हमको हमको इतनी सारी बातें बताई, अरे आपने करा ही क्या है, आपने क्या बताया। तो किसी ने एक शब्द भी सिखाया हो, उनके प्रति भी बस सेवा का भाव भी आना चाहिए। किसी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हूं। जिस मंदिर में गए, उस मंदिर के लिए, उस मंदिर के लोगों के लिए, सबके लिए बिल्कुल कृतज्ञता हो, उपकार हो। अरे ये अगर मंदिर नहीं होता आज यहाँ पे, तो हम कहाँ जा रहे होते, हम क्या करते सुबह सुबह उठ के। सुबह सुबह उठ के हो सकता है हम ऐसे चाय पी रहे होते, या हो सकता है कहीं पे इधर उधर भटक रहे होते हैं, और रात्रि में हो सकता है हम कहीं पे डिस्को वगैरह में कहीं होते। ये हमको इतनी अच्छी चीजें मिली यहाँ पे, या हमको यहाँ पे शास्त्र मिले, यहाँ के लोग, जिन लोगों ने हमको इतनी सारी ये सब व्यवस्थाएं दी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो कृतज्ञ उपकारी एक एक छोटी छोटी चीज का। यहाँ पे ये बात है, खुद को अपन बोल रहे हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, सबके लिए थैंकफुल। आपने इतना करा है, आपके कारण ही हुआ है, मेरे को ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही मेरे को इतना सब सीखने को मिला है। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे। और उल्टा काम नहीं हो जाए कि जिन गुरु से पढ़े थे अपन, जिन टीचर्स से पढ़े थे, उनसे एक लाइन सीखी और खुद फिर और पढ़ना लग गए, तो उन गुरुजनों के सामने ही झंडे लेके खड़े हो गए, या उनके विरोध में खड़े हो गए अपन। अरे आपको क्या आता है, आप गलत बोल रहे हो, आप तो कुछ भी हो, उनके सामने ही उनके खड़े हो गए अपन। तो ये नहीं हो कि उल्टा और द्रोह करने लग जाए, उनके साथ हम विद्रोह करने लग जाए। जिनसे हमको उपकार मिला है, किसी भी फॉर्म में उपकार मिला है, धार्मिक अधार्मिक जैसा भी मिला हो, लौकिक जीवन का भी, सब इसमें बात आ रही है। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कभी भी मैं कृतज्ञ नहीं हूं। किसी ने अपने को कुछ छोटी चीज भी सिखाई हो, उसके लिए भी मैं कृतज्ञ रहूं। द्रोह न मेरे उर आवे। ये सब बातें हैं इसमें। फिर आखिरी बात बहुत अच्छी है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बोल दे कि आपने बोला है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कहाँ है सारे गुणीजन लोग, हमको तो दिखते ही नहीं, कहाँ है गुणीजन लोग। लास्ट लाइन आ गई, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। इसमें बोल रहे हैं कि आप गुण को देखो, मेरी भावना ये है कि मैं गुण को देखूं तो मेरे को गुणीजन दिखेंगे, उनके प्रति प्रेम आएगा मुझे, और मेरा जो दृष्टि है वो दोषों पे नहीं जाए, उनकी गलतियों पे नहीं जाए कि अरे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये सिर्फ पिन पॉइंट नहीं करूं मैं एक एक चीज अपने दिमाग में, मैं अपने दिमाग में सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करता जाऊं। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई गुस्सेल भी हो, लेकिन क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखता है आपके भोजन का, अरे तो उसके गुस्सेलपन पे ध्यान नहीं जाए मेरा, ध्यान जाए कितना ध्यान रखता है मेरे खाने का,
गुण ग्रहण का भाव, तो उसके प्रति प्रेम आएगा। ये दृष्टि का फेर। दूसरी चीज इसमें कि हो सकता है कोई अपने पास हो, जैसे मान लीजिए कि कोई अपने को बहुत धर्म में जोड़ के रखता है और अपने को कभी भी कुछ भी बोल देता है, फिर अरे यार इनसे तो देखना ही नहीं इनको, तो वो गुण ग्रहण कि भैया अपने को धर्म में लगाया है इनने, कोई बात नहीं, गुण ग्रहण का भाव, दृष्टि ना दोषों पे जाएगी तो प्रेम उमड़ आएगा। ये इसमें बात है गुण ग्रहण का। घर में अपन इतने सारे लोग रहते हैं, तो वो दोषों पे दृष्टि नहीं जाए, अरे यार ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, अरे जो करता है उसकी तरफ ध्यान जाए, जिस चीज जो काम करता है उसकी तरफ ध्यान जाए, तो प्रेम उमड़ आएगा। वो किस चीज को देख रहे हैं हम, उस पर डिपेंड है वो पूरा। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहे, दोषों पे दृष्टि नहीं जाए। सारी लड़ाई ही इस बात की है कि सारा जो दिमाग है वो दोषों पे जाता है। अब कैसे नहीं जाए दोषों पे दृष्टि, इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, एक होता है द्रव्य और एक होती है पर्याय। एक होता है द्रव्य और एक होता है पर्याय। द्रव्य हमेशा कायम रहता है, द्रव्य यानी कि कोई भी पदार्थ, हाँ, एक पदार्थ हमेशा कायम रहता है। जैसे जीव है ये, तो जीव हमेशा रहेगा, जीव का नाश नहीं होता है। इसकी जो मनुष्य वाली पर्याय है, इसका नाश होता है और क्या बन जाता है, मान लीजिए देव बन गया तो देव पर्याय बन गई, ठीक है। ऐसे ही ये जो छोटापन था मेरा, 8 साल का जब मैं था, अब हो गया मान लीजिए 20 साल का, तो ये जो है ये पर्याय बदल गई कि 8 साल की पर्याय नहीं रही, अब मेरी 20 साल की पर्याय हो गई, ये पर्याय बदली। अब ये जो पर्याय बदली 8 से 20, ये एकदम बदल गई कि हर एक सेकंड बदल रही थी, हर एक सेकंड चेंजेस हो रहे थे ना, तो वो जो हर एक सेकंड चेंजेस हो रहे थे उसको बोलते हैं पर्याय। तो जैसे मान लीजिए कोई गुस्सेल है, तो अपन ने किस पे ध्यान दिया, उसकी उस पर्याय पे ध्यान दिया कि अरे ये तो गुस्सेल है, ये एक समय की पर्याय पे, उसकी उस पर्याय पे ध्यान दिया, अरे ये तो गुस्सेल है, अरे ये तो बहुत घमंडी है, इस उस समय उसने घमंड दिखाया। लेकिन क्या वो हर समय वैसा रहता है, नहीं, हर समय रह ही नहीं सकता कोई। अगर इसकी बजाय, उस पर्याय की बजाय अगर अपन उस द्रव्य पे ध्यान देते कि अरे वो द्रव्य तो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य ऐसा नहीं होता है, वो तो बिल्कुल शुद्ध होता है, ये तो हर समय की पर्याय है, ये पर्याय ऐसी इसकी हो रही है, अभी फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। जैसे पानी होता है, वो आग मिल जाती है तो गर्म हो जाता है, पानी अगर आग मिल जाए, गैस पे रख दें तो गर्म हो जाता है, लेकिन पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना। गर्म पानी को भी आप आग पे डालोगे तो आग बुझ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर शीतलता है, और जब उसको गैस से हटा देंगे तो भी वो ठंडे पने की तरफ जाएगा। तो क्या है ये उसका ठंडा पना क्या है, स्वभाव है। वैसे ही इस जीव का स्वभाव है ठंडे हो जाना, 2 मिनट के लिए गर्म हो गया पर्याय में, लेकिन फिर ठंडा हो जाता है। अब वो, अब हमने किस मोमेंट को कैप्चर कर लिया, वो हमारे दिमाग में बस गया। अब वो दिमाग में बस गया तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो गुस्से ली है, और हो सकता है वो गुस्सा करने वाला इंसान बदल के क्या हो जाए, वो भी भैया कभी आगे पीछे मोक्ष चले जाए। चोरी करता करता वो चोरी चोरी के अपन ने तो सोच लिया ये चोर है, लेकिन उसने चोरी छोड़ी, वो उस समय एक समय की पर्याय में कभी उसने चोरी करी, और चोरी छोड़ के वो अंजन जो चोर था वो भी निरंजन बन गया। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अपन अपने अंदर कैप्चर क्या कर लें, अपन कुछ गलत चीज कैप्चर नहीं कर लें, इसलिए बोल रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। जहां पे दृष्टि पर्याय पे रहेगी, हर किसी की अपन छोटी 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 पर्याय देखेंगे, उसको द्रव्य रूप से नहीं देखेंगे कि अरे ये तो जीव द्रव्य है, ये तो उसका स्वभाव ही शुद्ध है, अपन इसकी ये अशुद्ध पर्याय क्यों देख रहे हैं, ये तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो वो हमेशा दोष ही दोष दिखेंगे कि पर्याय देख रहे हैं। तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसी भावना है। इसमें एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक इंसान था, वो बढ़िया फ्लावर्स लगे हुए थे, फ्लावर्स का सीजन था, और वहां पे वैली में पूरे बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स थे, रोज और बहुत सारे अलग अलग। गया बढ़िया रोज उठाने लगा, एक एक रोज लेता गया लेता गया लेता गया, पीछे से आवाज आई "श्श्श"।
इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं दिखा। फिर वो पिक करने लगा, एक एक फूल फूल लेता गया। फिर आवाज आई, ए सुनो। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। अच्छा, फिर उसने क्या किया, फिर उसने निकालना चालू किया। फिर उसने देखा, अरे अच्छा ये तो पेड़ बोल रहा है मेरे से, पेड़ बोल रहा था। वैसे पेड़ बोलते नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी है। तो पेड़ बोलने लगा। पेड़ बोलता है, तुम बड़े चीटर हो यार। चीटर इसलिए हो कि तुम फूल फूल उठाए जा रहे हो, ये कांटों को तो ले भी नहीं रहे हो, कांटों को तो छू भी नहीं रहे हो, कांटे की तरफ तो देख भी नहीं रहे हो। तो बोले उसमें क्या दिक्कत है, मैं तो फूल लूंगा, अच्छी चीज लूंगा। तो पेड़ बोलता है कि यहाँ पे तो बड़े समझदार हो, यहाँ पे तो फूल फूल ले रहे हो, कांटे नहीं ले रहे हो। लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस घर में रहते हो, वहां क्या करते हो, वहां तो दूसरों की गलतियां ही गलतियां देखते हो, वहां तो उनकी दूसरों की अच्छी अच्छी चीजें नहीं देखते। तो तुम तो बड़े चीटर हो। बोले हाँ यार, बात तो सही है, गुण ग्रहण का भाव रहे। यहाँ पे तो मेरा गुण ग्रहण का भाव है, और वहां पे दृष्टि दोषों पे जाती है। बोला सही बात है यार। फिर उसके बाद वो वापिस बोलता है पेड़, देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो तुम ये भगोना लाए हो ना, इस भगोने में जो तुम भर के लेके जा रहे हो ना, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुमने फूल रखा है अपने भगोने में, तो फूल ही तुम्हारे पास आएगा। वैसे ही, Yeah, वैसे I ही think अगर गुणों पे ध्यान रहेगा, Thanksgiving you cannot do. No, you wanna do like challenge? वैसे ही अगर गुणों पे ध्यान रहेगा, तो तुम्हारे अंदर भी गुण ही गुण आएंगे। वरना तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल परेशान हो जाएगा, और सिर्फ दोष ही दोष तुम्हारे अंदर दिमाग में भरते जाएंगे। तो जो तुम भरोगे, जो तुम देखोगे, वही तुम्हारे अंदर आएगा। इसलिए यहाँ पे बात आई, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अपन एक्चुअल में करते यही है, बस वो रिलेशनशिप्स में ये नहीं होता है, बाकी सब में यही होता है। जैसे बे एरिया में जाते हैं, या ऑस्टिन में, या कहीं भी अपन डैलस या कहीं भी जाएं, सड़क पे जाते हैं, तो अपन कभी भी ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक को लेकर रोते नहीं रहते हैं। अपन वहां पे क्या करते हैं, अरे फास्टेस्ट रूट कौन सा है, बिना ट्रैफिक वाला कौन सा है। वो गुण ग्रहण का भाव, दोषों पे नहीं रोने लगते, अरे यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, बस बैठा रहूंगा, यही अपने दिमाग में बोलते रहे। नहीं, जहाँ ट्रैफिक नहीं है वहां से निकल लिए, जहां पे गुण है, जहां पे अच्छाई है, वहां से निकल लिए। इसको तो ध्यान भी नहीं दिया, कहाँ है ट्रैफिक, चलो अपन तो बिना ट्रैफिक वाली जगह से। ये गुण ग्रहण का भाव वहां पे तो रखा अपन ने। सड़क पे जा रहे हैं, गड्ढे होते हैं, मान लीजिए वॉक कर रहे हैं, तो गड्ढे की तरफ नहीं देखते रहते पूरे टाइम। अरे गड्ढे की तरफ तो साइड से देखते हैं कि है कोई गड्ढा, और क्या है, अपन तो अच्छी तरफ देखते हुए पूरा रास्ता, अच्छा अच्छा रास्ता देखते हुए निकल जाते हैं। ये गुण ग्रहण का भाव तो है अपने अंदर। कोई कचरा होता है आसपास पड़ा हुआ सड़कों पे, तो उस कचरे की तरफ तो अपन देखना भी पसंद नहीं करते। क्या करते हैं, चलो अच्छे अच्छे फूल जहाँ है, अच्छा रास्ता जो है, वहां से निकल जाते हैं। गुण ग्रहण का भाव है, क्वालिटी तो है वो अपने अंदर, गुण ग्रहण का भाव। सब्जी खरीदनी होती है, वॉलमार्ट, सेफवे वगैरह कहीं से, ऐसे 2-3 लॉट पड़े हों, तो जाते ही सबसे पहले आंखें जो है वो अच्छे वाले फ्रूट्स पे जाती है। अच्छे वाले वो एवोकाडो, अच्छे वाले परसिमन, अच्छे वाले एप्पल, ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ है, सीधे आंखें उस पर ही पड़ती है। और जो अच्छे नहीं होते उनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता। तो ये दृष्टि तो है अपने पास गुण ग्रहण का। अब बस ये जो है, ये सारे लोगों में भी यही चीज अप्लाई करनी है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो बात पूरी यही है इसमें। एक बहुत अच्छी लास्ट इसकी कंक्लूजन बात है, एक जिनेंद्र रचना में पूजा करते करते पढ़ी थी, वो बात अच्छी लगती है। तो इसमें भी जितनी भी भावना है वो बहुत अच्छा है, कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले, दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। वो पढ़ी थी मैंने, उसमें काफी अच्छी लगी थी, कि गुण ग्रहण का इतना भाव रहे, कोई भी मिले, अच्छा अरे यार ये कितने अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस गए, बॉस बहुत चिल्लाता है, तो उसके चिल्लाने पे दृष्टि ना रख के कि अरे ये तो इसकी पर्याय है, अभी ठंडा हो जाएगा, उस पे ध्यान रखो, हाँ यार इसने जॉब दे रखी है मुझे, वाह थैंकफुल, वहां गुण ग्रहण हो गए, चलो ये कितना उपकार कर रहा है। या फिर उस पे कि अरे ये कितना नॉलेजेबल है, इसको कितनी चीजें आती है, वो चीजें सीख ली।
या फिर हम मान लीजिए मंदिर गए, मंदिर में देखा कि अलग अलग कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपन ने उधर से गुण ग्रहण कर लिए, अपना काम हो गया, चल दिए, अपन अच्छी चीज सीखने गए थे, आ गए। सड़क पे कोई मिला, कोई छोटा बच्चा मिला, अरे वाह यार बेटा तुम कितने हंसते रहते हो, उसका रोना देखना नहीं और जिद्दी करना नहीं देखा, तुम हंसते रहते हो, वो ग्रहण कर लिया, अपने अंदर भी भर गया, वाह यार बच्चों जैसे खुश रहना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव दृष्टि न दोषों पर जावे। और मान लीजिए कि एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि अरे यार जैन धर्म में इतने सारे पंथ हैं, क्या है, सब बर्बाद है। नहीं, अपन उस पे दृष्टि रखें, देखो कैसी कैसी चीजें हैं, कैसे कैसे अलग अलग लोग हैं, अपन तो उन चीजों को ग्रहण करो, इसमें जो जो अच्छी चीजें हैं ग्रहण कर लो फटाफट, लड़ना नहीं है आपस में। तो दोषों पे दृष्टि नहीं जाए, अपना टाइम और अपनी एनर्जी जो दुनिया में करते हैं गुण ग्रहण का भाव उसमें रहे, और गुण ग्रहण का भाव रहेगा तो गुणी जनों पे दिमाग जाएगा, और गुणी जन अच्छे लगेंगे तो उनमें प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। और इसकी पूरा जो सारा है वो सारा ये है कि पर्याय को ना देखते हुए सिर्फ द्रव्य को देखना पड़ेगा। ये द्रव्य और पर्याय की बात आगे आएगी वस्तु स्वरूप में, लेकिन ये पूरी ऐसे ये दो बात आती है। इन दोनों काव्यों को अपन एक एक बार और बोल लेते हैं, फिर अपन आज का कंप्लीशन करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये ऐसे ये इतनी पूरी ये जो भावना जुगल किशोर जी ने लिखी है, ये भावना मेरी बने, ऐसा सोचते हुए ऐसा बोलते हुए हम इसको बोलेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली ये भावना मेरी बनेगी, और ट्राई करते करते डेफिनेटली होगी वो चीज। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।